एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चाय वाला रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और उसकी चाय पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसके बिल में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो था लालच। रामू हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था, चाहे इसके लिए उसे गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। रामू मन ही मन अपने आप से बोलता है, अगर मैं थोड़ी चीनी कम डाल दूं, दूध में पानी मिला दूं, तो ज्यादा मुनाफा होगा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। रामू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उधर से एक ग्राहक दुकान पर आता है। रामू भाई, एक कटिंग चाय मिलेगी? हाँ भाई, अभी लाया आपके लिए स्पेशल चाय। रामू चोरी छिपे दूध में पानी मिलाता है और ग्राहक को चाय बनाकर दे देता है। ग्राहक चाय पीता है और पैसे देकर चला जाता है। अगले दिन, कल तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, आज और ज्यादा पानी डालूंगा और थोड़ी चीनी भी कम डालूंगा। कुछ समय बीतने के बाद 2 ग्राहक आते हैं। अरे रामू, 2 कप चाय बनाना, बहुत दिनों से तेरे हाथों की चाय नहीं पी। अभी बनाता हूँ 2 कप चाय मलाई मार के। आज रामू चाय और ज्यादा पानी मिलाकर बनाता है। अरे रामू, आज चाय का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। अरे भाई, आज नई पत्ती है, इसलिए अलग लग रहा होगा। हाँ ठीक है भाई, तो हम चलते हैं। इतना कहकर वे दोनों ग्राहक वहां से चले जाते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि रामू की चाय पहले जैसी नहीं रही। अब रामू को सिर्फ पैसे से मतलब है। शाम के समय दुकान पर एक महिला आती है और रामू से बोलती है, रामू भैया, आपके चाय में अब पहले जैसी बात नहीं रही। अगर नहीं पसंद तो मत पियो। तुम्हारे जैसे ग्राहक मेरी दुकान पर ना ही आए तो अच्छा होगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गांव में एक साधु आया। बेटा, इस गांव में कोई चाय की दुकान नहीं है क्या? है ना बाबा, और थोड़ा आगे जाने पर मिल जाएगा आपको चाय की दुकान। कुछ देर तक चलने के बाद बाबा रामू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। बेटा, 1 कप चाय मिलेगी? मिलेगी बाबा, लेकिन पैसे लगेंगे। ठीक है, पहले चाय पिलाओ। रामू फिर से मिलावट वाली चाय बनाता है और बाबा को दे देता है। साधु ने चाय का एक घूंट लिया और सब समझ गया। बेटा, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। लालच बुरी बला है। बाबा, आपको क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। सुधर जाओ बेटा, वरना तुम्हें तुम्हारे लालच का फल अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। अगले दिन रामू सोचते हुए दुकान जा रहा था कि आज ज्यादा कमाई होगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रामू दुकान पे जाकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। रामू उनके लिए चाय बनाता है, लेकिन जैसे ही वो चाय की गिलास ग्राहक को देने वाला होता है, चाय का रंग काला हो जाता है। अरे भाई, चाय में क्या मिला रहे हो जो चाय का रंग काली हो जा रही है? कुछ नहीं मिलाया भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। रुको, मैं दूसरी चाय बनाता हूँ। रामू फिर से चाय बनाता है, पर इस बार भी चाय काली हो जाती और चाय में से बदबू भी आने लगती है। अरे, फिर से चाय काली हो गई और इस बार तो बदबू भी आने लगी। चलिए दादा घर, अब रामू की चाय में पहले जैसी बात नहीं रही। इतना कहकर दोनों ग्राहक अपने घर चले जाते हैं। अब रामू जितनी भी चाय बनाता है, वो सब खराबी हो जाती है। ये सब मेरे लालच का ही परिणाम है। मैं तो पैसों के चक्कर में इंसानियत ही भूल गया। अब रामू की दुकान पूरी तरह से खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक अब उसकी दुकान पर नहीं आता। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है।
और वही साधु रामू की दुकान पर आता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं तो लालच के चक्कर में इंसानियत ही भूल गया। अब कभी लालच नहीं करूंगा बाबा। अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो ही गया है तो जाओ, माफ किए। लेकिन अब तुम्हें ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना होगा। ठीक है बाबा। अगले दिन रामू बिना किसी मिलावट के और पूरी ईमानदारी से चाय बनाता है, जिस कारण रामू की चाय फिर से पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में वो सब कुछ छीन लेता है। ईमानदारी ही असली कमाई है।